महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति की प्रचंड जीत के बाद महाविकास आघाड़ी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि उनका प्रदर्शन इतना ज़्यादा खराब होगा कि उन्हें अब एलओपी यानी कि अपोजिशन लीडर चुनने तक की सीट नहीं मिली है। नियम के अनुसार महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और अपोजिशन को लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर को चुनने के लिए कम से कम 10% यानी कि 288 का 10% 29 सीटें किसी भी एक इंडिविजुअल पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन इतना ज़्यादा खराब है कि ना ही उद्धव बालासाहेब ठाकरे, ना ही कांग्रेस और ना ही शरद पवार के एनसीपी को 29 सीटें मिली हैं ताकि वो एलओपी भी बना सकें। अब बार बार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतना खराब प्रदर्शन महाविकास आघाड़ी का कैसे हुआ। महाविकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेता, चाहे हम उद्धव ठाकरे की बात करें, शरद पवार की बात करें या फिर नाना पटोले की बात करें, तीनों नेता अपने बाकी नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मंत्री, अपने दूसरे नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार इतना खराब प्रदर्शन कैसे हो गया। अभी भी तीनों नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनका खराब प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से हुआ है, यानी कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होने की आशंका उन्होंने एक बार फिर से जताई है। लेकिन महायुति के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम में अगर गड़बड़ी होती तो लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। वही बार बार ईवीएम को लेकर अगर महाविकास आघाड़ी के पास अगर कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करें, यही मांग महायुति के नेता कर रहे हैं। महायुति के नेता को साफ तौर पर कहना है कि जब जनता उन्हें नहीं चुनती है तो वो हर बार ईवीएम के मथे पर पूरा जो दोष है वो मर देते हैं। यही वजह है कि अब महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नतीजे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में आए हैं वो नतीजे किसी भी हाल में ऐसे खराब नतीजे नहीं हो सकते हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब महाविकास आघाड़ी के नेता सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के नेताओं को साफ तौर पर कहना है कि वो ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और मांग करेंगे कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर होने चाहिए। लेकिन इसके बाद महायुति के नेताओं ने एक बार फिर से कहा है कि जब जनता ने चुना है उन्हें, तो बार बार ईवीएम पर दोष देना वो सही बात नहीं है। लोकसभा चुनाव का उन्होंने हवाला दिया, साथ ही साथ हरियाणा चुनावों का हवाला दिया कि हरियाणा में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन था, वहाँ पर ईवीएम के ऊपर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। वही एक बार फिर से अब ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र में। महायुति के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो झारखंड में बीजेपी की सरकार या फिर एनडीए की सरकार क्यों नहीं आए। इसको लेकर विपक्ष के पास यानी महाविकास आघाड़ी के पास कोई जवाब नहीं है। महाविकास आघाड़ी का साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में इतना खराब प्रदर्शन वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे, इसलिए बार बार मांग कर रहे हैं कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए। ईवीएम में जो गड़बड़ी है उसकी आशंका महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने की है। अब मामला इस हद तक बढ़ गया है कि अब महाविकास आघाड़ी के तीनों नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले, ये तीनों नेता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर होने चाहिए।